तो बच्चों, समास के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है छंदस्सु। छंदस्सु के माने क्या होते मालूम? अगर कन्नड़ की डेफिनेशन बोले कहे तो पद्य रचना ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು छंदशास्त्र ಎನ್ನುವರು। पद्य रचना, पद्य बोले कहे तो एक नज़म बनना है तो छंदस के बिना नहीं बन सकती। छंदस को माना होता है जो आवाज़ को नीचे ऊपर कम ज़्यादा खींचना चढ़ाना, इसे हमें जो जहाँ पर यूज़ करते हैं उसे हमें क्या बोलते हैं? छंदस्सु। छंदस्सु में अलग अलग किस्म के छंदस्सु है, लेकिन हमारे लिए जो सेकेंड लैंग्वेज के लिए जितना काफ़ी है उतना हमें आज यहाँ पर जस्ट उसकी इंट्रोड्यूस हमें कर लेंगे। नहीं तो क्या है, छंदस्सु एक बहुत ही गहरा विषय है जो हमारे लिए बहुत ही जानकारी के लिए। आप देख सकते हैं कि लास्ट की नज़म जो है निट्टोडदल्ली हायदनु बिट्टु मंडेयल्ली, वो एक भामिनी षटपदी है। क्या है? भामिनी षटपदी। षटपदी बोले तो 6 कतारों वाली नज़म जो होती है उसे हमें षटपदी बोलते हैं। वहाँ पर जो छंदस का इस्तेमाल किया गया है वो है भामिनी। भामिनी षटपदी का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है, जो हमें लघु गुरु जो डालते हैं उसके हिसाब से हमें वहाँ पर उसे फाइंड कर बता सकते हैं। लेकिन हमें वो डालना नहीं है, जस्ट हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसके लिए इसमें से हमें सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसी के हिसाब से हमें बात करने वाले हैं। तो छंदस्सु बोले तो क्या है? पद्य रचना शास्त्रವನ್ನು बोले तो एक नज़म बनाने के जो लिए यूज़ करते हैं उसे हमें क्या बोलते हैं? छंदस्सु बोलते हैं। इसमें मेन होता है, मेन चीज़ें होती हैं, उनकी जो पहचान होती है, ये होगा लघु और ये होगा गुरु। इसे हमें बोलते हैं मात्रेಗಳು। ये मात्रे पहचानने की एक तरकीब है। तो लघु की वैल्यू होती है 1 मात्रे और गुरु की वैल्यू होती है 2 मात्रे। तो ये पहचानने के लिए इसे क्या बोलते हैं? लघु। इसे क्या बोलते हैं? गुरु। लघु बोले तो 1 मात्रा, गुरु बोले तो 2 मात्रा। इसका मतलब ये यू आया तो 1 रुपये, ये 2 रुपये बोले तो 2 रुपये, ये पहचानने के लिए। अब यहाँ पर हमें इसका कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो या तो ये पूछेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा, एक वर्ड देंगे, पूछेंगे उसमें कितनी मात्राएं हैं, या खुद उन मात्रा पहचान कर दे रहेंगे इसमें कितनी मात्राएं नीचे देंगे, तो हमें सही जवाब देना है। वो कब होगा? जब ये हमें मात्रे पहचानने आएंगे, तो हम ना डालना जब आएगा तो क्वेश्चन का हमें जवाब दे सकेंगे। तो पहला हमें इनका डालने का तरीका, गुरु का। गुरु उन शब्दों के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन चीज़ों के ऊपर होते हैं जो रुस्वसरा और रुस्वसरा से जुड़े हुए अल्फाज, उनके ऊपर क्या करते हैं? हमें लघु का प्रयोग करते हैं। जैसे अ, न, म, ए, रू या क, की, इनके ऊपर हमें क्या करेंगे? लघु 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 डालेंगे। इन सब के ऊपर हमें क्या डालेंगे? लघु। तो इसका मतलब क्या है? कम सांस में 1 मात्रा के हमें इसमें पढ़ते हैं कैसे, जो ಋಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು बोले तो क्या बोलते हैं? 1 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಎನ್ನುವರು। इसका मतलब क्या है? एक मात्रा के आवाज़ में जो तलफ़ुज़ करने वाले शब्द हैं ने, उसे हमें क्या बोलते हैं? लघु। उसके ऊपर क्या इस्तेमाल करते हैं? हमें
लघु का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट होगा गुरु। ये तच लघु कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? मैं सिर्फ ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर से जुड़े हुए आवाज के ऊपर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट गुरु। गुरु का तफसील है। एक फर्स्ट दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर बोले तो कौन सा? आ, ना, रा, को, इन सब में क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है या दीर्घ स्वर की आवाज है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? गुरु का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आएगा ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षर। वत्तक्षर के पीछे वाले अक्षर को हमें क्या करते हैं? हमेशा गुरु लगाते हैं। जैसे अम्म, समझ लो अम्म है, तो हमें क्या करेंगे? यहां पर गुरु लगाएंगे और यहां पर लघु लगाएंगे। तो वत्तक्षर के जुड़े हुए पीछे अक्षर पर अगर ऐसा है राज्य, तो क्या हुआ? या ज के नीचे क्या है? वत्त है, यह का वत्त है, तो उसका क्या आएगा? यहां पर आएगा, और रा का क्या आएगा? उधर आएगा। तो वत्तक्षर से जुड़े हुए शब्दों के पीछे वाला अक्षर हमेशा क्या होता है? गुरु कहलाता है। चाहे वो ह्रस्व स्वर हो, कुछ भी हो, पता नहीं, वत्तक्षर के पीछे जो भी अक्षर रहता है उसे में ह्रस्व स्वर गुरु का इस्तेमाल हमें करते हैं। नेक्स्ट अनुनासिक और योगवाह। योगवाह गुरु जैसे अम और आहा जो है ना, उनके ऊपर हमें क्या करते हैं? ये लगाते हैं। जैसे रंग, मंग, दुख, सुख, उसके ऊपर क्या करते हैं? हमें गुरु का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट व्यंजन अक्षर से जुड़े हुए शब्दों के ऊपर। उड़ीदा अक्षर, व्यंजन अक्षर। व्यंजन अक्षर का मतलब कैसे है? कना, एक कना शब्द है ना, ये दोनों को मिलाकर गुरु, ये दोनों को मिलाकर लेते हैं। लास्ट ये व्यंजन अक्षर किसके पीछे लगता है, वो दोनों को मिलाकर हमें क्या करते हैं? गुरु देते हैं। आप समझो, ये वर्ड है मने वाला, तो ये दोनों को मिलाकर एक, इनको इनको, समझ में आया? तो इस तरीके से हमें क्या करते हैं? इसे लघु गुरु डालते हैं। लघु बोले तो एक मात्रा, गुरु बोले तो दो मात्रा। अब एक मात्रा कहाँ पर आवाज करते, कितनी आवाज हमारी रहती, वहां पर हमें एक मात्रा देते हैं। हाँ, अगर हमारी आवाज बढ़ जाती है या खींच कर बोलते हैं, वहां पर हमें क्या करते हैं? दो मात्रा देते हैं। समझ में आया? तो इस ये हो गया, ये डालना आ गया। तो अब हमें क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस इसी के ताल्लुकात से कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। समझिए, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, कैसा? भावना, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು, अब मात्रा डालना है, कैसा डालेंगे? लघु लघु, कितनी मात्रा है? तीन मात्रा। समझ में आया?
राष्ट्रवादी इधरलंत्वा मात्रेगळु। इसमें कितने मात्रा है, नंबर बोलना है। नंबर बोलना बोले तो क्या करना हमें, पहले डालना बाद में काउंट करना। राष्ट्र कितने हैं, 7। कितने हैं, 7 है। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो हमें मात्रा डालने आ गया, तो इसमें किसी तरीका का क्वेश्चन आया तो भी हमें आसानी से बोल सकते हैं। तो ये है छंदस्सु। ये जो भी चल रहा है ये एग्ज़ाम के ताल्लुका से है। तो एग्ज़ाम के ताल्लुका से आप लोगों के लिए इस शॉर्टकट में समझने की एक तरकीब है।